हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू कैरियर पावर मंदिर का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है जिसका एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था अभी थोड़े दिन पहले सर। तो वहाँ पे नोटिस में कुछ बच्चे बड़ा परेशान हो रखे हैं उस नोटिस को लेकर कि अब से एसएससी का पैटर्न चेंज हो जाएगा क्या। एक्चुअली बिडिंग कुछ की गई है कि जो अभी तक टीसीएस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा था, तो 2024 से क्या पैटर्न बिल्कुल पूरी तरह चेंज हो जाएगा क्या। अब से टीसीएस एग्जाम नहीं लेगा क्या। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अब वो नहीं आने लग रहे होंगे। सारी पुरानी बुक्स खराब हो चुकी हैं क्या। तो ये पूरी वीडियो आप देखना, भले ही से स्पीड को 2x कर लेना आप, लेकिन वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक ज़रूर। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने को मिल रही होंगी यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि आप जो परेशान हो रखे हो ना एग्जाम्स को लेकर, CGL, CPO, CHSL, SSC, JEE वगैरह सारे एग्जाम्स के लिए पूरी डिटेल में यहाँ पर वीडियो हम लोग बनाने लग रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को शुरू करते हैं। एक बार राधे सर थोड़ा बहुत बताएंगे इसके लिए, फिर मैं शुरू करता हूँ। तो वो सर मेरे को अभी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जैसे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बिडिंग जो हो रही है तो हो सकता है जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन सर, क्योंकि अभी क्या है कि ऑप्शन एक्सप्लोर करना अच्छी बात भी है, इसको हम गलत भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसका पैटर्न को और अच्छा किया जा सके और स्मूथनेस के साथ एक कंपटीशन वाली भावना है। जैसे होता है ना कि भाई हमने किसी को कोई काम दे रखा, लगातार कई सालों से उसको काम देते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर ये भी कोशिश की जाती है कि क्यों ना एक थोड़ा कंपटीशन हो और चीज़ों को और बेहतर तरीके से बच्चों तक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके। तो इसके पीछे ये एक धारणा हो सकती है, और जो कि एक बेहतर बदलाव के साथ चीज़ें आपको मिल सकती है, जहाँ पे आपका जो अभी कई बार क्या होता है जैसे कि भाई हमारा माउस नहीं चल रहा या हमारा नेटवर्क नहीं है, या किसी एग्ज़ाम सेंटर को ऐसे को दे दिया जहाँ पे प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। क्योंकि अभी क्या होगा, कंपटीशन वाली बात हो गई कि भाई अगर आपने सिस्टम को चीज़ों को अच्छा नहीं किया तो अगली बार किसी और को दे दिया जाएगा। तो वो वाली चीज़ है, और इससे पैटर्न पे तो मुझे पता नहीं, ज़्यादा तो सारे बताएंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े चेंजेस जरूर देखने को मिल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बस क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब बेसिकली ये है कि कंडक्ट अब दूसरे तरीके से इस तरह से कराया जाएगा जिससे कि बच्चों को स्मूथनेस के साथ एग्जाम दे सकें, प्राइमरीली है। बिल्कुल। तो बाकी सर बताएंगे। हाँ सर, तो अभी होने क्या लग रहा है कि एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला है 48 पेजेस का नोटिफिकेशन है, मैंने डिटेल में उसे पढ़ लिया है। हाँ, तो सर क्या होने लग रहा है कि उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है साफ साफ कि अब तक टीसीएस के पास ये सारा काम था कि क्वेश्चंस को सेट करेंगे, क्वेश्चन बैंक वही बनाएंगे और एग्जाम भी वही लेंगे। ये सारा काम टीसीएस को दे रखा था। लेकिन अब से अब से क्या कर रहे हैं कि 4 से 5 कंपनीज को ये हायर करेंगे। उन्हें इन्होंने उसमें मेंशन कर रखा है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अभी भी बिडिंग इन्होंने नहीं दी है, निकाला नहीं है स्टिल। वो टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी अभी तक। बट वो 5 कंपनीज क्या करने लग रही होंगी कि आपके लिए, हाँ एसएससी के अंडर में होगा सर, ऑब्वियसली एसएससी के अंडर में होगा। वो 5 कंपनीज मिल के क्वेश्चन बैंक बनाने लग रही होंगी। अब तक सिर्फ वो टीसीएस बना रहा था, लेकिन अब 5 कंपनीज को हैंडओवर कर दिया ये जिम्मेदारी। पहले बिडिंग होगी, उसके बाद जो भी कंपनीज आएंगी इन्होंने उसमें डिटेल में दे रखी है हर एक चीज़ को कि हमारी ये शर्तें हैं, इन्हें पूरा जो फुलफिल करेगा उसे ही हम लोग हायर करेंगे। तो ऐसी 5 कंपनीज आ जाएंगी, आप मान के चलो। तो जब एक पैनल में 4 से 5 लोग बैठे होंगे और सबको जिम्मेदारी मिली हुई है कि क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो, आप एसएससी की गाइडेंस में ही बनेंगे, तो एसएससी से बाहर जाएंगे कैसे। आप खुद सोचो इस चीज़ को। तो प्रीवियस ईयर तो जो अब तक आता रहा है वही रहेगा। सर ने जो बोला कि स्मूथनेस आएगी, बिल्कुल आएगी। आप सोचो अभी तक जो भी एग्जाम के लिए, सीपीओ के लिए भी टीसीएस नहीं कंडक्ट करना है, पूरा क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट करना है। सीजीएल के लिए भी वही कर रहे हैं। मतलब एसएससी के जितने एग्जाम हो रहे हैं साल भर में, सबके लिए वही कर रहे हैं, प्री के लिए, मेंस के लिए, सबके लिए। और आप देख रहे होगे कि कुछ साल, 2-3 सालों से, अभी 2 साल से तो हो ही रहा है कि क्वेश्चंस का लेवल बड़ा लो हो रखा है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि 5 जब कंपनीज आके बैठेंगी तो एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस को निकाल के देंगी, और वहां से जो इन्हें बेस्ट आउटपुट मिलेगा उसे उठा के जाके बच्चों को दे दिया जाएगा। इससे एक चीज़ तो सर हो जाती है कि जो एरर फ्री आपको पेपर मिल पाएगा। हाँ, एरर फ्री। मतलब अभी क्या देखते हैं कि हम, जैसे अगर आपने कभी बैंक का देखा हो तो बैंक में एरर नहीं होती, मतलब एरर फ्री होता है। और हम कहीं ना कहीं एसएससी में देख रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई सवाल ऐसा होता है रीजनिंग का, क्वांट का, जिसमें बच्चा फिर उस सवाल को चैलेंज करता है। हाँ। तो ये सारी चीज़ तो आपकी क्लियर हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं जो पैटर्न है वो एक अच्छे लेवल के सवाल मिलेंगे, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। मतलब अभी तक भाई क्या होता है, एक आदमी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, बाकी अब 3-4 लोग मिलके क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, तो प्रूफ रीडिंग भी उसी तरह से होगी। और हर व्यक्ति ये कोशिश, हर कंपनी ये कोशिश करेगी कि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बनाए, जिससे कि
डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि भाई किसने तैयारी करी है और किसने तैयारी नहीं की है। तो वो चीज़ें के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और ये एक और उनके लिए तो ये बहुत बेहतर है जो बच्चे सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं। अब जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उनके लिए वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, सारे ठीक ही होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो बच्चों हमारे यहाँ एसएससी का एक फ्रेश बैच मंडे एसएससी का स्टार्ट हो रहा है 9 अक्टूबर से, जिसकी टाइमिंग बेटा 10 से 12 है, और एक है 12 से 2 का बैच, एकदम फ्रेश बैच बिल्कुल बेसिक से 2024 को ध्यान रखते हुए। और एक बैच हमारे बैंक का आ रहा है सुबह 8 से 10 का 9 अक्टूबर से। और इस पर आपको कोई भी इंक्वायरी तो फर्दर बेटा नंबर है, इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। नंबर है बच्चों, नंबर दिख रहा है आपको 8750505023। तो ये फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है एकदम बिल्कुल बेसिक से। तो जिन बच्चे को इनरोल या डेमो लेना हो तो आप फर्दर कॉल करके पूछ सकते हैं कि डेमो कब के लिए आ सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल रखा है इंक्वायरी के लिए, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। क्लासेस चलती हैं वो आज से नहीं, 12 साल से क्लासेस चलती हैं। कैरियर पावर मुनिर का, जो कि कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है ऑफलाइन कोचिंग में, और बहुत सारी एक टीम है, हर सब्जेक्ट के कई सारे एक्सपर्ट हैं। और मैं खुद ही यहाँ पे मतलब 12 साल से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो 12 साल से इंस्टीट्यूट भी है, और जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी डिलीवरी, एंड बच्चे भी काफ़ी सिंसियर हैं। तो यहाँ पे एसएससी की ऑफलाइन कोचिंग और बैंक की ऑफलाइन कोचिंग चलती है, जो कि बेहतर तरीके से प्रॉपर गाइडेंस इसको मिलती है। मतलब एक होता है ना कि भाई मैं घर से पढ़ सकता हूँ, तो वो भी एक अच्छी बात है, जो बच्चे घर से पढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें एनवायरनमेंट चेंज करना होता है, या हम बाहर से एक एडिशनल जैसे कि होता है ना, ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ग्रुप भी बनता है, दोस्त यार बनते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। तो अगर इफ़ पॉसिबल और अफोर्डेबल तो आपको ऑफलाइन भी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो जितना पढ़ेगा, जो जितनी शिद्दत से पढ़ेगा, वो भी सिलेक्शन उसी तरह से निकालेगा। और एक डाउट्स क्लियरिटी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि बहुत सारी जगह मिसिंग हो जाता है। तो डाउट क्लियर करते हुए बेसिक से सारी चीज़ों को पढ़िए, और पैटर्न में चाहे 4 कंपनी आ जाए, चाहे आ जाए 1000 कंपनी, फिर उस बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता जो क्लियरिटी के साथ पढ़ता है। ठीक है, तो आपको ये भी है कि प्रीवियस ईयर पे टोटली बेस्ड अप आप नहीं हो सकते। प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट है, लेकिन उस पर टोटली बेस्ड, जैसे अभी क्या हो रहा था, हमने प्रीवियस ईयर की बुक लगा ली, और अगर हमें वो सवाल आते हैं तो हम कहीं ना कहीं समहाव चीज़ों को निकाल जाते थे। लेकिन अभी क्या होगा, आपको अलग तरह से नए तरह के सवाल भी देखने को मिलेंगे, और वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लैरिटी पे भी बेस्ड होंगे, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, क्वांट की। सो इट मीन्स कि आपको प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको कंसेप्चुअल भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई अलग घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसको कर पाने में सक्षम हो। ये बात है। बिल्कुल ठीक है, तो यही चीज़ आपको बतानी थी। फिर अपन मिलेंगे आगे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए।